फ्रेंड्स, आपने नीम करोली बाबा जी के बारे में सुना ही होगा। नीम करोली बाबा भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहते हैं, वे हनुमान के भक्त थे। उनको अमेरिका के अध्यात्मक गुरु होने के लिए भी जाना जाता है। उनके आश्रम कैंची धाम, नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, नीम करोली गाँव, दिल्ली के तायोस और अमेरिका के न्यू मैक्सिको में है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा जी से प्रभावित थी। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा जी का जीवन, परिवार, चमत्कार, कहानियाँ और आश्रम के बारे में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। कौन थे नीम करोली बाबा? बाबा जी का जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के कहने पर विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। महाराज जी खुद हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। बाबा जी के कई नाम हैं। उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से भी जानते हैं। कहानियाँ। अंग्रेज़ों के समय की बात है। बाबा जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। जब टीसी आया तो उसने बाबा जी को अगले स्टेशन यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में उतार दिया। बाबा जी ट्रेन से उतरकर ज़मीन पर बैठ गए। इसके बाद जब ट्रेन को चलाने के लिए स्टार्ट किया गया तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो किसी ने टीसी को सुझाव दिया कि वो साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। बाबा जी 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला कि रेलवे डिपार्टमेंट ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, किसी भी साधु के साथ अच्छा बिहेव किया जाए। उनकी शर्तें मानने के बाद जब बाबा जी ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन ट्रेन तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक बाबा जी ने उनको आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाद में बाबा जी उसी गांव में रहे। इसके बाद वह उत्तर भारत में घूमते रहे और उनको अनेकों नामों से जाने जाना लगा। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के कवनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तेलैया बाबा के नाम से जाने जाना लगा। वृंदावन में उन्हें चमत्कारी बाबा कहा जाने लगा। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए। कहाँ है कैंची धाम? नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के ककड़ी धाम में है, जहां लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुंचते हैं। हर साल 15 जून को कैंची मेला कैंची धाम भंडारा मंदिर में किया जाता है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। कैंची धाम मंदिर का इतिहास। कैंची धाम आश्रम, जहां वह अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्य सिद्धि माँ महाराज जी की उत्तराधिकारी बनी। सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थीं। उनके पति नीम करोली बाबा के परम भक्त थे। पति के निधन के बाद उन्होंने बाबा जी की सेवा के लिए अपना घर त्याग दिया था। 28 दिसंबर 2017 में 92 साल की उम्र में के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी प्रतिमा स्थापित करके अलग पूजा कक्ष बनाया गया। नीम करोली बाबा जी की मृत्यु। नीम करोली बाबा जी का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक हॉस्पिटल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया। डॉक्टर्स ने उनको इंजेक्शन लगाए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन उन्होंने मास्क उतार दिया और गंगा जल मांगा। उन्होंने कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे। इसके बाद वे मर चुके थे। उनकी समाधि वृंदावन आश्रम में बनाई गई है। चमत्कार। सन 1972 में स्टीव जॉब्स तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में वह अपने एक दोस्त के साथ भारत आए। उन्होंने कैंची धाम आश्रम में कई दिन ध्यान किया। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया।
इसके बाद एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम एप्पल उन्होंने बाबा जी की वजह से रखा था, क्योंकि बाबा जी को सेब बहुत पसंद थे। इसके बाद फेसबुक के मार्क जकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे, तो स्टीव जॉब्स ने उनको भी कैंची बाबा जी के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। इसके बाद वो भी कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए। कैंची धाम कैसे पहुंचे? फ्रेंड्स, अगर आप कैंची धाम आश्रम जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से या रोड रूट दोनों से जा सकते हैं। इसके सबसे नज़दीक पतन नगर एयरपोर्ट है और काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी है, और साथ ही आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी या फिर बस से भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।